दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले दो सगे भाई थे। बड़ा भाई वीर सुलझा हुआ, जिम्मेदार और अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था। वहीं छोटा भाई आर्यन आज़ाद ख्याल था, कॉलेज में पढ़ता था और दिल से बेहद रोमांटिक था। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने उनके रिश्ते की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उस दिन जब उनके जीवन में अवनी आई। अवनी एक खूबसूरत लड़की जो वीर के ऑफिस में नई ज्वाइन हुई थी। पहली ही मुलाकात में वीर को उसकी मासूमियत में कुछ खास नजर आया। धीरे धीरे अवनी वीर के और करीब आने लगी। ऑफिस की बातें, फिर कॉफी डेट्स, फिर लॉन्ग ड्राइव्स और एक रात बारिश के मौसम में वीर ने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए पहली बार उसका चेहरा चूमा। अवनी की आंखें बंद हो गईं, होंठ कांपने लगे और उस रात वीर की बाहों में जो हुआ वो सिर्फ जिस्म नहीं, एक रिश्ता बन गया। अगले ही दिन अवनी पहली बार उनके घर आई। आर्यन ने जब अवनी को देखा तो मानो उसके दिल की धड़कन रुक गई। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम और साथ ही इतनी ग्लैमरस लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अवनी ने मुस्कुराकर आर्यन से हाथ मिलाया, लेकिन वो स्पर्श जैसे सीधे दिल में उतर गया। फिर सब कुछ तेजी से बदलने लगा। वीर अपने काम में बिजी रहने लगा और अवनी अक्सर अकेली होती। आर्यन भी अकेला। दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हुआ और अवनी को आर्यन की जवानी, उसकी बेबाक बातें, उसका मस्त मौला अंदाज धीरे धीरे आकर्षित करने लगा। आर्यन और अवनी एक दूसरे के करीब आने लगे, बहुत करीब। एक शाम जब घर में सिर्फ आर्यन और अवनी थे, टीवी पर चल रही रोमांटिक फिल्म की आवाज के बीच अवनी की आंखें नम हो गईं। पता है आर्यन, उसने कहा, कभी कभी प्यार और जरूरत में फर्क समझ नहीं आता। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, तो समझना छोड़ दो, बस महसूस करो। अवनी की साड़ी खिसकी, उसका कंधा दिखा। आर्यन ने धीरे से उसके बाल हटाए और होंठ उसके कंधे से लगे। उस रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अब अवनी दोनों भाइयों के साथ थी, एक से रिश्ता और एक से रहस्य। लेकिन ये राज ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। एक दिन वीर ने अवनी का फोन उठाया और उसमें जो मैसेज थे वो सब कुछ बता गए। वीर ने आर्यन को बुलाया, गुस्से से, दर्द से भरा चेहरा लेकर। मेरे प्यार को तूने छीन लिया आर्यन। आर्यन चुप था। मैंने नहीं छीना भैया, उसने मुझे खुद चुना, कभी तुमसे, कभी मुझसे। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। अवनी ने दोनों से बात करने की कोशिश की। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे वो दिया जो कोई अकेला नहीं दे पाया। वीर ने कहा, अब फैसला तुझे करना होगा अवनी, वरना ये रिश्ता तीनों को जला देगा। अवनी ने 2 दिन का वक्त मांगा। वो 2 दिन बहुत भारी गुजरे। आर्यन और वीर ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन तीसरे दिन अवनी आई, साड़ी में सजी, हाथ में एक राखी लिए। मैं तुम्हें भाई नहीं मानती वीर, लेकिन तुम्हें वो इज्जत देती हूँ जो तुम डिजर्व करते हो। और आर्यन, तुम वो हो जिससे मैं अब सिर्फ प्यार नहीं, जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वीर मुस्कुराया। पहली बार उस मुस्कान में दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। ख्याल रखना इसका, मेरे हिस्से की मोहब्बत भी तुझमें डाल दी है किस्मत ने। कहानी खत्म नहीं होती। अगले कुछ सालों में अवनी और आर्यन की शादी हो गई। वीर अब भी अकेला था, लेकिन मजबूत। उसने फिर किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन जब भी उनके घर आता अवनी उसे खाना खुद परोसती, आर्यन उसकी टांग खींचता और वीर अपनी मुस्कान में वो सब छुपा लेता जिसे कभी दिल में जगह मिली थी। कुछ महीनों तक सब कुछ बेहद खूबसूरत था। अवनी और आर्यन एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे। हर सुबह अवनी उसके लिए नाश्ता बनाती और आर्यन उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे सुबह की चाय पिलाता। रातें अब भी गर्म थीं, बेड पर उनकी मोहब्बत अब और भी गहरी हो गई थी। अवनी अब सिर्फ आर्यन की बीवी नहीं, उसकी दोस्त, उसका सहारा बन चुकी थी। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। अध्याय 1, वीर की वापसी। 6 महीने बाद वीर वापस उसी शहर में लौटा, अपनी नई कंपनी खोलने के लिए। वो अब अलग अपार्टमेंट में रहने लगा था, लेकिन आर्यन उसे बार बार घर आने का आग्रह करता। अवनी पहली बार वीर से ऐसे मिली जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वीर की आंखों में अब भी एक सुकून भरा दर्द था। रात को जब आर्यन ऑफिस पार्टी में गया, वीर घर पर ही रुक गया। अवनी ने डिनर बनाया, वो दोनों साथ बैठे। वीर ने पूछा, कैसी हो? अवनी बोली, खुश हूं, लेकिन कभी कभी डर लगता है। वीर ने उसकी आंखों में देखा। डर किससे? कहीं वो सब दोबारा ना हो जो पहले हुआ था। कुछ देर की चुप्पी, फिर वीर ने कहा, तुम अब मेरी नहीं, लेकिन मेरे हिस्से की इज्जत अब भी तुमसे जुड़ी है। अध्याय 2, पुरानी आग फिर सुलगती है। एक रात आर्यन किसी प्रोजेक्ट के लिए 2 दिन बाहर गया। वीर किसी काम से घर आया। अवनी दरवाजा खोलते ही कांप उठी। वो अकेली थी और सामने वीर। वीर जाने लगा, लेकिन अवनी ने कहा, अब जाने की जरूरत नहीं, एक रात की बात है। वो रात दोनों चुप थे, लेकिन आंखें बोल रही थीं। अवनी ने कहा, क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही देखते हो? वीर धीरे से बोला, मैं अब भी हर रात तुम्हें याद करता हूं, पर अब सिर्फ अपनी हद में। अवनी रो पड़ी। काश मैं भी हदें समझ पाती। फिर एक सन्नाटा और एक लंबा आलिंगन। कोई चुंबन नहीं, कोई जिस्म का खेल नहीं, सिर्फ 2 अधूरे दिलों की चुप सिसकियां। अध्याय 3, आर्यन की जलन। जब आर्यन लौटा उसे घर में कुछ बदला बदला सा लगा। अवनी चुप थी। वीर फिर से मिलने आने लगा था। एक रात आर्यन ने पूछ लिया, क्या अब भी कोई जज्बात है तुम दोनों के बीच?
अवनी बोली, नहीं अब कोई रिश्ता नहीं, लेकिन कुछ एहसास हैं जो आज भी अधूरे हैं। आर्यन गुस्से में आ गया, अगर अब भी अधूरे हो तो पूरी तरह जाओ उसके पास, मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहता। अवनी चीख पड़ी, मैं कोई चीज नहीं जो बांटी जाऊं, मैं इंसान हूं और मेरी भी एक थकान है। उस रात आर्यन ने अवनी को अकेला छोड़ दिया। अध्याय 4 सच्चा प्यार लौटता है। अगली सुबह वीर ने आर्यन को बुलाया, तू क्यों से ऐसे तड़पाता है, तू तो वही है जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ गया था, आज खुद ही हार मान रहा है। आर्यन ने सिर झुका लिया, मुझे लगता था कि मैंने उसे पा लिया, पर असल में उसे तो कभी कोई पूरी तरह पा ही नहीं सका। वीर ने कहा, प्यार जीतता नहीं, बस निभाया जाता है। उसी रात आर्यन घर लौटा। अवनी बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा में उसकी साड़ी उड़ रही थी। आर्यन उसके पीछे खड़ा हुआ, माफ करना, मैं तुमसे लड़ रहा था जबकि मुझे तुम्हें थामना था। अवनी पलटी और गले लग गई, अब कभी मत छोड़ना, अब मरने तक नहीं। अंत, फिर से नया रिश्ता। अब अवनी और आर्यन के रिश्ते में परिपक्वता थी। वीर अब उनका हिस्सा था, लेकिन सिर्फ यादों में। कुछ महीने बाद अवनी